अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किसी भी फार्म पर अगर आप बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे अहम बात की पॉइंट ये है कि आप फार्म की सफाई सुथराई का ख्याल रखें, नंबर एक। और दूसरे नंबर पर जानवरों की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। और तीसरे नंबर पर वहाँ फार्म पे जो काम करने वाले लोग हैं, यानी आप खुद, आप अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। आप जब ऐसा करेंगे दोस्तों तो आप अपने जानवरों को बीमारियों से बचाएंगे, आप अपने आप को बीमारियों से बचाएंगे, और आपके फार्म पर आने वाले मुख्तलिफ जो लोग हैं, विज़िटर्स हैं, चाहे वो विज़िटर वेटनेरियन की शक्ल में हो या कोई परचेज़र की शक्ल में हो, दूध लेने वाले हों, देने वाले हों, कोई चीज़ लेने वाले हों, देने वाले हों, परचेज़ करने वाले हों, सेल करने वाले हों, कोई भी आने वाला है, आप उसको भी बीमारियों से बचाएंगे। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यानी तीन तरह की सफाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फार्म की सफाई मतलब उस बिल्डिंग जो बनी हुई है एज ए फार्म, जहाँ पर जानवर रहते हैं, वहाँ की ज़मीन, वहाँ का फ़र्श, वहाँ के इर्द गिर्द का जो माहौल है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। वहाँ का जो गोबर है, यूरिनेशन, पेशाब है, सुबह शाम सफाई कर लेनी चाहिए। इस तरह ये होगा कि जानवरों को चिचड़ों की बीमारियां नहीं लगेंगी, चिचड़ों से होने वाली बीमारियां नहीं लगेंगी। दोस्तों, चिचड़ बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। इससे तीन तरह की बीमारियां बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। वो है बबीज़िया नंबर एक, नंबर दो है थलीरिया, और नंबर तीन है एनाप्लाज्मा। ये चिचड़ों की वजह से ये बीमारियां होती हैं दोस्तों। अगर हम चिचड़ों को कंट्रोल कर लें या चिचड़ियों को कंट्रोल कर लें इसी सफाई की वजह से और सफाई को बेहतर करने की वजह से, तो हम अपने फार्म पर टिक बॉर्न डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम थलीरियोसिस की बात करें तो ये थलीरिया पारवा की वजह से दोस्तों ये बीमारी होती है। और भी हैं, थलीरिया एन्यूलेटा है, और भी इसकी बहुत सारी अक़साम हैं। मसलन मेन चीज़ आप याद रखें कि थलीरिया एक ख़तरनाक जरासीम है जो कि जानवरों को चिचड़ों की वजह से लग जाता है और उनके जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है, और ये जाकर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं, उनके अंदर जाकर ये रहना शुरू कर देता है दोस्तों। और फिर जानवर को बुखार हो जाता है बहुत तेज़। और हम थलीरिया की बात कर रहे हैं, लिम्फ नोड्स, उसकी जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, और ज़ाहिर है तेज़ बुखार हो जाता है, और फिर जानवर खाना पीना छोड़ देता है। और जब खाना पीना छोड़ देता है तो उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, दूध की पैदावार है तो वो कम होना शुरू हो जाएगी, और इसी तरह कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाता है जानवर। तो दोस्तों, अपने जानवरों को इन ख़तरनाक अमराज से और जरासीम से बचाएं, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। तो करना यही होता है कि वहाँ पर जो गोबर है, पेशाब है, उसको सुबह शाम साफ़ करें। और इसके अलावा जो डिपिंग होती है, जानवरों की डिपिंग करवाएं। टैगाफान या सेगावान एक केमिकल होता है जो पानी के अंदर मिक्स किया जाता है, उसका महलूल तैयार किया जाता है। 1%, 2%, 3%, डिपेंड करता है कि हमने कितनी चिचड़ी का हमला जानवरों पर कितना है या फार्म पर कितना है, उसके हिसाब से हम महलूल तैयार कर लेते हैं। और ये ख्याल रखा जाता है कि ये टैगाफान है या सेगावान है, ये क्योंकि जहर होते हैं, एक तरह के पॉइज़न होते हैं, तो जानवर इसको चाट ना ले और ये महलूल जानवर के मुंह तक ना पहुँचे। जानवर को जब भी इस महलूल से आपने डिप करवाना है या स्प्रे करना है, डिप तो होता है कि एक बहुत बड़ा तालाब सा बना लिया जाता है, उसके अंदर इस महलूल को डाल दिया जाता है और उस तालाब के अंदर से गुजारा जाता है जानवरों को, लेकिन उसकी नेक और गर्दन ऊंची रहती है ताकि वो जानवर उसके अंदर मुंह ना मार सकें और वो पानी पी ना सकें। तो ये बहरहाल एक रिस्क वाला मामला होता है, तो बेहतर है स्प्रे कर दिया करें। एक स्प्रे वाली टैंकी ले लें, उसके अंदर सेगावान, टैगाफान, कोई भी महलूल है, कोई भी केमिकल है, उसका महलूल बना लें। 5%, 2%, 3%, जितनी ज़रूरत है। बनाने के बाद आपने उसके जानवरों के जिस्म के ऊपर, जहाँ चिचड़ी है वहाँ पर स्प्रे करना है, लेकिन जानवर को गर्दन से क्लोज़ करके किसी दरख्त के साथ बांध देना है,
10-15 मिनट के लिए, ताकि वो अपनी ज़बान को उस जगह तक ना लेके जा सके जहाँ पर महलूल का स्प्रे किया गया है। उसके बाद उस जगह को धो देना होता है और अच्छे तरीके से जानवर को नहला देना होता है। इसी तरह दोस्तों फार्म पर भी उसी महलूल का स्प्रे किया जा सकता है। पहले गोबर वगैरह साफ़ कर लें और फिर उसका स्प्रे कर दें, और स्प्रे करने के बाद ये होता है कि वहाँ पर चूना भी डाला जा सकता है। चूना डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डाली जा सकती है, नई रेत या नई मिट्टी डाल दें जो खुश्क हो, ताकि जानवर उस पर आसानी से खड़े हो सकें और अच्छे तरीके से अपनी खुराक वगैरह खा सकें और अच्छी लाइफ गुजार सकें। तो जानवरों को जितना आप पुरसकून रखेंगे और स्ट्रेस से फ्री रखेंगे दोस्तों, आपको उतनी ज़्यादा अच्छी पैदावार मिलेगी। तो इसी तरह आप थलीरिया से बचा लें अपने जानवरों को चिच्चड़ कंट्रोल करके। और बबीज़िया बीमारी है जिसको बबीजियोसिस कहते हैं, रक्त मूत्रा की बीमारी कहते हैं, उससे भी आप चिचड़ी को कंट्रोल करने की वजह से आप अपने जानवरों को बबीजियोसिस से भी बचा सकते हैं। इसमें क्या होता है, फ़ीवर होता है और फ़ीवर के साथ यानी बुखार होता है, और उसके साथ साथ पेशाब से खून आना शुरू हो जाता है जानवरों को, और सुर्खी माइल पेशाब होता है, क्योंकि ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स टूट फूट का शिकार हो जाते हैं इस बबीज़िया की वजह से। बबीज़िया बोविस है, बबीज़िया बाइजेमिना है, और भी बहुत सारी इसकी अक़साम हैं जो कि होती हैं, जो ख़तरनाक होती हैं और रक्त मूत्रा की बीमारी कर देती हैं। पेशाब से खून आना शुरू हो जाता है दोस्तों, और फिर अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, और बच्चा मेरी तकरीर सुन के सो भी रहा है। देखें मैं कितनी अच्छी तकरीर आपको सुना रहा हूँ। चलें, तो आपका तो इंशाल्लाह इसमें भला होगा। अपने जानवरों को इन बीमारियों से बचाएं, चिचड़ी कंट्रोल करें, चिचड़ कंट्रोल करें, और चिचड़ मार स्प्रे किया करें, और अपने जानवरों को आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी लगा लिया करें अगर उनके ऊपर चिचड़ वगैरह लगे हुए हैं तो। उसका तरीका ये होता है कि सुबह के टाइम आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगता है, और फिर 15 दिन के बाद उसको रिपीट करना होता है, या 14 दिन के बाद भी किया जा सकता है, और फिर उसके 1 महीने के बाद तीसरा इंजेक्शन लगता है। इस तरह जानवरों के जिस्मों पर मौजूद चिचड़ ख़त्म हो जाते हैं और मज़ीद बीमारियां नहीं फैलती दोस्तों। इसी तरह मैंने आपको बताया एनाप्लाज्मा, वो भी चिचड़ी की वजह से फैलती है, बुखार होता है, और वही वेट लॉस होता है, डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ें। चिचड़ कंट्रोल करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। आज का जो अहम तरीन मैसेज है इस वीडियो का वो यही है कि अपनी सफाई, फार्म की सफाई और अपने जानवरों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, ताकि बीमारियां तीनों को ना लगें, ना जानवरों को लगें, ना आपको लगें, ना फार्म पर आने वाले विजिटर्स को लगें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।